पूजा के दौरान जलाई गई धूप का धुआं बार बार आपके पास आना एक शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि भगवान आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं और आपकी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होने वाली हैं। धूप बत्ती जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, जिससे घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है। जब धूप का धुआं बार बार आपके पास आता है, तो यह भगवान का आशीर्वाद माना जाता है और यह भी माना जाता है कि भगवान आपसे प्रसन्न है। विस्तार से, सकारात्मक ऊर्जा। धूप जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर का माहौल शांत और सुखद बनता है। नकारात्मक ऊर्जा का नाश। धूप का धुआं नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, जिससे घर में शांति और समृद्धि आती है। भगवान का आशीर्वाद। धूप का धुआं बार बार आपके पास आना एक शुभ संकेत है, जो दर्शाता है कि भगवान आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं और आपसे प्रसन्न है। मनोकामना पूर्ति। यह माना जाता है कि धूप का धुआं बार बार आपके पास आने का मतलब है कि आपकी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होने वाली हैं। धूप का धुआं पूजा के बाद आपकी ओर आना क्या संकेत देता है? ईश्वर की कृपा और उपस्थिति का संकेत। मान्यता है कि अगर धूप का धुआं पूजा के बाद आपकी ओर स्वतः आता है, तो यह दर्शाता है कि आपकी पूजा भगवान ने स्वीकार कर ली है। यह ईश्वर की उपस्थिति और आशीर्वाद का संकेत माना जाता है। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह। धूप का धुआं जहां भी बहता है, वहां की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। आपकी ओर धुआं आना बताता है कि आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। मनोकामना पूर्ण होने की संभावना। यदि आपने किसी विशेष कामना के लिए पूजा की है और धूप का धुआं पूजा के बाद आपकी ओर आता है, तो इसे उस मनोकामना के शीघ्र पूर्ण होने का संकेत माना जाता है। आत्मिक शुद्धता और ध्यान की स्वीकृति। कई बार धूप का धुआं उन लोगों की ओर जाता है जिनका मन शुद्ध और एकाग्र होता है। इसका अर्थ होता है कि आपकी भक्ति सच्ची है और ईश्वर ने उसे स्वीकार किया है। पूर्वजों या दिव्य शक्तियों का संदेश। हिंदू मान्यताओं में यह भी माना जाता है कि पूर्वज या देवता धूप के माध्यम से संकेत देते हैं। आपकी ओर धुआं आना एक सकारात्मक संकेत है कि वे आपसे प्रसन्न हैं। क्या करना चाहिए जब ऐसा हो? ध्यानपूर्वक उस समय प्रार्थना करें, क्योंकि वह क्षण आध्यात्मिक दृष्टि से शक्तिशाली माना जाता है। उस समय कोई विशेष कामना करें या अपनी भावनाएं व्यक्त करें। यह समय ध्यान, आभार और श्रद्धा प्रकट करने का होता है। यह एक आस्था आधारित संकेत है। वैज्ञानिक रूप से हवा की दिशा और वायुमंडलीय दबाव भी धुएं की दिशा को प्रभावित करते हैं। लेकिन अगर बार बार पूजा में ऐसा हो रहा है, तो इसे आध्यात्मिक संकेत के रूप में लिया जाता। इसलिए यदि पूजा के दौरान धूप का धुआं बार बार आपके पास आ रहा है, तो इसे शुभ संकेत समझें और भगवान का आशीर्वाद समझकर खुश हों। कथा, भक्ति की सच्चाई और धूप का संकेत। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मालती नाम की एक वृद्धा रहती थी। उसका कोई परिवार नहीं था, लेकिन उसका मन भगवान में बहुत अधिक श्रद्धा रखता था। हर सुबह वह स्नान कर एक छोटे से मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करती, उन्हें जल अर्पित करती, फूल चढ़ाती और अंत में धूप जलाकर भक्तिभाव से प्रार्थना करती। हे भोलेनाथ, मेरा जीवन तो अब केवल आपकी शरण में है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आपकी उपस्थिति का आभास दे देना। एक दिन गांव में एक पंडित जी आए और मंदिर में पूजा संपन्न कर रहे थे। उन्होंने देखा कि मालती जब धूप जलाकर पूजा करती, तो हर बार धूप का धुआं हवा के विपरीत दिशा में जाकर मालती की ओर ही आता था। पंडित जी को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कई बार देखा, कभी दाएं,
कभी बाएं, लेकिन हर बार धुआं मालती की ओर ही बहता। पंडित जी ने पूछा, माँ, क्या तुम कुछ विशेष मंत्र पढ़ती हो या कोई विशेष साधना करती हो? मालती मुस्कुरा कर बोली, नहीं बेटा, मैं तो बस सच्चे दिल से भगवान को याद करती हूँ और यही कहती हूँ कि वह मेरे साथ रहें, बस। पंडित जी भावुक हो गए। उन्होंने कहा, माँ, तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा मंत्र है। ये धूप का धुआं तुम्हारी भक्ति का प्रमाण है। भगवान स्वयं तुम्हारी प्रार्थना सुनते हैं और यह धुआं उनकी उपस्थिति का संकेत है। उस दिन से पूरे गांव में यह बात फैल गई कि सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। और मालती का जीवन सभी के लिए भक्ति और श्रद्धा की मिसाल बन गया। कथा से सीख। जब पूजा के बाद धूप का धुआं आपकी ओर आता है, तो यह ईश्वर की उपस्थिति, कृपा और आपके सच्चे भाव का संकेत हो सकता है। भगवान को किसी बड़ी पूजा की नहीं, सच्चे मन और भक्ति की आवश्यकता होती है।